Hello my dear students, welcome to my online class. I self Ajay sir. I will teach second chapter of class 8 microorganism. Today we will study microorganism in growth and reproduction in बैक्टीरिया। ठीक, प्रीवियस क्लास में हम बैक्टीरिया के हैबिटेट, साइज, शेप, स्ट्रक्चर एंड न्यूट्रिशन को कवर किए थे। आज हम बैक्टीरिया के ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं, मतलब चर्चा करेंगे और कुछ यूजफुल बैक्टीरिया और हार्मफुल बैक्टीरिया के बारे में कवर करेंगे। तो आइए पहले हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, कैसे बैक्टीरिया अपनी संख्या को बढ़ाता है। ठीक, तो बैक्टीरिया रिक्वायर मॉइस्ट इन्वायरमेंट फॉर देयर ग्रोथ। द मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर रेंज फॉर देयर ग्रोथ इज 25 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस। थ्रो सम बैक्टीरिया में थ्रिव इन एक्सट्रीम टेम्परेचर आल्सो। लिसन, जो बैक्टीरिया होता है वह उनके विकास के लिए नम वातावरण की आवश्यकता होती है, मतलब मॉइस्ट इन्वायरमेंट हो। ठीक, उनकी जो ग्रोथ है उनके लिए सबसे उपयुक्त जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वो 25 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। मतलब ये 25 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस के बीच ये क्या तो पनपते हैं। तो यहाँ एक ब्रैकेट में दिया है कि हालांकि कुछ बैक्टीरिया अत्यधिक तापमान में भी पनप सकते हैं। मतलब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी क्या हो सकते हैं, पनप सकते हैं। ठीक, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस एट ए वेरी फास्ट रेट। बैक्टीरिया बहुत तेज़ दर से प्रजनन करता है, मतलब रिप्रोड्यूस होता है। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बाइनरी फ्यूजन, और जिस मेथड से वह रिप्रोडक्शन करता है उसे हम बाइनरी फ्यूजन्स कहते हैं। बाइनरी फ्यूजन्स मीन्स होता है दो सेल दो खंडों में अलग हो जाएं, जिसे कहते हैं दो विखंडन या द्विविखंडन। ठीक, तो जो मुख्य रूप से रिप्रोडक्शन होता है उसको हम बाइनरी फ्यूजन्स कहते हैं। तो ड्यूरिंग बाइनरी फ्यूजन के दौरान जो बाइनरी फ्यूजन होगा रिप्रोडक्शन में, उनके दौरान बैक्टीरियल सेल ग्रो इन साइज, इट्स न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू टू एंड विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके, ये अलग है साइटोप्लाज्म। तो बाइनरी फ्यूजन के दौरान जो बैक्टीरिया होता है वह ग्रोथ करता है साइज में। ठीक है, मतलब जो बाइनरी विखंडन के दौरान जो बैक्टीरिया का सेल का जो आकार होता है वो बढ़ता है, और इसके नाभिक में, इसके न्यूक्लियस में, इसके नाभिक दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, दो भागों में टूट जाते हैं इसके न्यूक्लियस। द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और यह डिवीजन किस में होता है, मतलब ये जो डिवीजन होता है ये साइटोप्लाज्म के विभाजन के साथ होता है। मतलब साइटोप्लाज्म मीन्स होता है कोशिका द्रव्य, और ये जो साइटोप्लाज्म होता है इसके विभाजन के साथ, मतलब ये जब बाइनरी फ्यूजन होता रहेगा तो इसी के साथ साइटोप्लाज्म में ही होगा यह विभाजन। ठीक, द सेल डिवाइड्स इनटू टू इक्वल डॉटर सेल्स, और जो सेल होता है वह दो समान डॉटर सेल्स में विभाजित हो जाती है। इन वन डे बैक्टीरिया कैन प्रोड्यूस मिलियन ऑफ सेल्स, और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात कहा गया है कि एक दिन में बैक्टीरिया लाखों सेल्स का रिप्रोड्यूस, मतलब या उत्पादन कर सकता है। ठीक, तो आइए इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ये आपका बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया के जो चारों तरफ कवर पाए जाते हैं सिस्ट कहते हैं। ये नीचे भी हम पढ़ाएंगे, तो इसको सिस्ट कहते हैं। और ये क्या है, ये क्रोमोसोम है बैक्टीरिया का, जो कि इसमें डीएनए पाया जाता है, और इसी डीएनए से इनका रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन मीन्स होता है प्रतिरूप, मतलब उसी के समान एक अन्य डीएनए का निर्माण करना, तो उसको रेप्लिकेशन कहते हैं। तो सबसे पहले बैक्टीरिया में जब रिप्रोडक्शन होता है तो वह डीएनए रेप्लिकेशन होता है, मतलब मतलब वो जो क्रोमोसोम होता है उसी के समान एक और डीएनए
ग्रोथ होता है, रिप्लिकेट होता है, तो वहाँ से एक अलग होता है जो एक दूसरे से क्या होते हैं, जुटे होते हैं। और यही जो सेल होता है, सेल इलांगेशन, इसके बाद सेल का इलांगेशन होता है। इलांगेशन में होता है बढ़ाव, मतलब सेल बढ़ता है। और जब सेल बढ़ेगा तो क्या होगा, इन दो क्रोमोसोम के बीच सेप्टम फॉर्मेशन होगा। और यहीं से, और इसी सेप्टम फॉर्मेशन जो होता है वो सिस्ट के माध्यम से होता है। ये जो देख रहे हैं इसी को सिस्ट कहते हैं। तो यहीं से क्या होता है, ये सेप्टम यहाँ से पेनिट्रेट होता है, तो यहाँ से क्या होता है, सेप्टम फॉर्मेशन होता है। यहाँ से ये जो क्रोमोसोम्स होता है वो अलग हो जाता है और दो डॉटर सेल में, सेल का सेपरेशन होने के बाद दो डॉटर सेल में चेंज हो जाता है। तो जो प्रत्येक डॉटर सेल्स का जो गुणसूत्र होता है वह एक प्रति प्राप्त होता है, मतलब उसी के समान एक अन्य क्रोमोसोम प्राप्त होता है। तो एक डॉटर सेल मतलब एक डीएनए एक बैक्टीरिया से दो डॉटर सेल्स प्राप्त हुए, उसी के समान जैसा प्रतिरूप है उसी प्रतिरूप में भी एक अलग डॉटर सेल्स उसमें फॉर्मेशन होगा। तो अगर एक डीएनए से दो डॉटर सेल्स निकलेंगे तो उसके बाद एक डॉटर सेल से फिर दो होंगे और ये दूसरे डॉटर सेल से फिर दो होंगे, तो दो दो चार हो जाएंगे, फिर उससे दो दो निकलेंगे। तो इससे क्या होता है, इनका जो ग्रोथ होता है वो बढ़ता जाता है और एक दिन में लाखों बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, और यहाँ कुछ दिया है फैक्ट के कि इसिचिया कोलाई भी क्या एक बैक्टीरिया होता है जो कि सबसे माइन्यूट मतलब छोटा होता है, ये हम आपको बताए भी हैं। तो इसिचिया कोलाई टेक्स 20 मिनट्स टू प्रोड्यूस डॉटर सेल्स। जो इसिचिया कोलाई होता है वो 20 मिनट में डॉटर सेल को प्रोड्यूस करता है, मतलब इसमें 20 मिनट्स का समय लेता है। और जो स्यूडोमोनास जो बैक्टीरिया है वो 10 मिनट में डॉटर सेल का निर्माण करता है। ठीक, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन द बैक्टीरियल सेल कैन सर्वाइव इन ए प्रोटेक्टिव कवर कॉल्ड सिस्ट। ये भी हमने बताया कि जो ये प्रोटेक्टिव कवर होता है इसी को हम सिस्ट कहते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में, अनफेवरेबल कंडीशन, प्रतिकूल परिस्थितियों में जो बैक्टीरिया होते हैं वो कोशिका के एक सुरक्षात्मक आवरण, जो कोशिका होता है उसके सुरक्षात्मक आवरण में जीवित रह सकती है, जिसे हम सिस्ट कहते हैं। मतलब उसी आवरण में ये जीवित रहती है, कौन, बैक्टीरिया, जिसे हम सिस्ट कहते हैं। ऑन द अराइवल ऑफ द फेवरेबल कंडीशन, अनुकूल परिस्थितियों के आगमन पर, द सिस्ट कैन ब्रस्ट टू रिलीज ए नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो जब उस अनुकूल परिस्थितियाँ जब बैक्टीरिया पाता है तो वहाँ से क्या होता है, उसका आगमन होता है, किसका, बैक्टीरिया का। और जो बैक्टीरिया का जो सिस्ट होता है वो कई जीवाणु कोशिकाओं को छोड़ने के लिए फट जाता है। मतलब जब कई सारे जीवाणु उसमें बाहर निकलेंगे, जब सिस्ट फटेगा तभी ना बाहर निकलेंगे, तो सिस्ट वहाँ से फट जाता है। दिस इज़ द रीजन दैट ए नंबर ऑफ बैक्टीरियल दैट सराउंडेड अस मेनी रिमेन इनफेक्टिव। यही कारण है कि कई बैक्टीरिया जो हमें घेरे रहते हैं वे अप्रभावी रह सकते हैं, मतलब वो प्रभावी रूप से नहीं रहते, अप्रभावी रहते हैं। दे स्टार्ट ग्रोविंग एंड मल्टीप्लाइंग ओनली व्हेन दे गेट द फेवरेबल कंडीशन फॉर देयर ग्रोथ। बैक्टीरिया आल्सो रिप्रोडक्टिव सेक्सुअली। ठीक है, वे तभी बढ़ते हैं। और मल्टीप्लिकेशन में तो होता है गुणा, मतलब एक से, मतलब दो, जैसे दो हैं, दो से चार होंगे, चार से आठ होंगे, तो इस प्रकार का मल्टीप्लिकेशन होता है बैक्टीरिया का। तो वे बढ़ते हैं और मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब गुणा करना शुरू करते हैं जब उन्हें अपने विकास के लिए फेवरेबल कंडीशन जब प्राप्त होता है। तो फेवरेबल जब कंडीशन प्राप्त हो जाएगा तो अपनी संख्या को बढ़ाने लगते हैं। और फेवरेबल कंडीशन कैसा होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए। जब मॉइस्ट जाते हैं, जब सर्दियों का समय आता है तो बैक्टीरिया चारों तरफ से घिर रहते हैं हम लोग, लेकिन कुछ इन्फेक्टिव होते हैं और कुछ इफेक्टिव भी होते हैं। तो बैक्टीरिया आल्सो रिप्रोडक्टिव सेक्सुअली, और जो बैक्टीरिया होता है यह सेक्सुअली रूप से प्रजनन करता है। ठीक है, तो अब हम इसके हार्मफुल बैक्टीरियाज और यूजफुल बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ लेते हैं। यूजफुल बैक्टीरिया आपको पता है कि बैक्टीरिया से कर्ड का निर्माण होता है। कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो पौधों में पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, जो मिट्टी को की इनफर्टिलिटी को बनाए रखते हैं।
ठीक, आइए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम यूजफुल बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया वेरी यूजफुल टू अस, बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सम ऑफ द यूज द मेंशन्ड बिलो, जो यहाँ नीचे कुछ यहाँ नीचे मेंशन किया गया है। द कर्डिंग ऑफ मिल्क इज फैसिलिटेड बाय द यूजिंग द बैक्टीरिया नेम्ड लैक्टोबैसिलस। यू नो दैट, जो बैक्टीरिया दही में जो बैक्टीरिया पाई जाती है उसको लैक्टोबैसिलस कहते हैं, आप सबको पता है। तो द कर्डिंग ऑफ मिल्क, जो दूध से दही के लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया का उपयोग करके सुगम बनाया जाता है। अब आइए हाउ इज ए कर्ड मेड, कैसे हम कर्ड प्राप्त करते हैं। कि कर्ड कंटेंस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, दही जो कर्ड होता है वह लैक्टोबैसिलस के द्वारा प्राप्त होता है या उसके द्वारा बनता है। व्हेन द बॉइल्ड मिल्क इज मिक्सड विथ कर्ड, जब उबला हुआ दूध दही के साथ मिलाया जाता है, जैसे उबला हुआ दूध है और दही के साथ मिलाया जाता है, द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया स्टार्ट गोइंग टू कन्वर्ट मिल्क शुगर इनटू लैक्टिक एसिड। तो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वह मिल्क शुगर में बदलने के लिए बढ़ने लगता है। द मिल्क टर्न्स थिक है, और जो मिल्क होता है वह गाढ़ा होने लगता है, ठीक है, गाढ़ा हो जाता है। फाइनली कर्ड इज फॉर्म, अंत में दही बनता है। व्हेन द कर्ड इज फॉर्म, तो जब दही बन जाता है, जब दही बन जाता है, इट इज ट्रांसफर्ड टू ए कूलर प्लेस इन ऑर्डर टू रिड्यूस फर्दर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया के आगे विकास को कम, मतलब जो बैक्टीरिया होता है उसके विकास को कम करने के लिए इसे ठंडे स्थान पर रखते हैं या स्थानांतरित किया जाता है। अदरवाइज दीज बैक्टीरिया मेक द कर्ड सावर ड्यू टू एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। अगर हम इसे ठंडे स्थान पर नहीं रखते हैं तो क्या होता है, अन्यथा ये जो बैक्टीरिया होते हैं लैक्टिक एसिड के अत्यधिक उत्पादन के कारण जो कर्ड होता है वो अधिक खट्टा हो जाता है। आप लोग देखे होंगे जो गांव के विलेज के जो दही जो बनाते हैं वहाँ के लोग, उनके दही बहुत खट्टे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास जो दही बनाते हैं वो कूलर प्लेस पे नहीं रखते, मतलब उनके पास फ्रिज नहीं होता है, ये उनकी एक समस्या होती है। इसीलिए वहाँ के जो दही होते हैं उसमें लैक्टिक एसिड अधिक उत्पादन हो जाता है, इसीलिए वहाँ के मतलब गांव के जो दही होते हैं वो खट्टे हो जाते हैं। और जो सिटी के जो दही बनाते हैं वो उनके पास फ्रिज अवेलेबल रहता है, तो दही बनते ही उनको कूलर प्लेस पे रख देते हैं, जिससे वहाँ ज़्यादा लैक्टिक एसिड का निर्माण नहीं होता। जब लैक्टिक एसिड का निर्माण नहीं होगा बैक्टीरिया द्वारा तो जो दही होगा वो ज़्यादा खट्टा नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट दिया है कि बैक्टीरिया लिविंग इन द इंटेस्टाइन ऑफ द हार्बीवोरस एनिमल्स सच एज काउ एंड बुफेलो आर दोज दैट हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोज एंड मेक द डाइजेशन ऑफ फूड सिंपलर। ये हम प्रीवियस जो चैप्टर था उसमें बताए भी थे कि जो हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं जैसे काऊ हो गए, बिफेलो हो गए, उनके इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया रहते हैं। और बैक्टीरिया कैसे सहायता प्रदान करते हैं देखते हैं। द हेल्प इन द ब्रेक डाउन, वे जो एनिमल्स और जो काऊ होते हैं, काऊ एंड बुफेलो, उनके अंदर सेलुलोज पाया जाता है, उसी सेलुलोज को तोड़ने के लिए इसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं इनके इंटेस्टाइन में। मेक द डाइजेशन ऑफ फूड सिंपलर, जिससे इनका जो पाचन होता है वो सरल हो जाता है, सरल बन जाता है। किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। One of the important function of bacteria is fixing atmospheric nitrogen. This process is called the nitrogen fixation. One of the important, एक मुख्य जो important function है बैक्टीरिया का वो क्या है? फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वातावरण में नाइट्रोजन को फिक्स करना। यह प्रोसेस क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब आपको पता भी है, मैंने बताया भी था प्रीवियस क्लास में कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, और जब वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं तो कुछ लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनके द्वारा उनको नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक, सम प्लांट्स हैव नोड्यूल्स इन देयर रूट्स इन विच द बैक्टीरिया ग्रो। और कुछ प्लांट के रूट के नोड्यूल्स में बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। They convert the nitrogen of an air into compounds of nitrogen such as nitrates which are useful for the
ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और वे नाइट्रोजन को एयर में, जो नाइट्रोजन जो होता है एयर में, उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड में, जिसे हम नाइट्रेट्स कहते हैं, जो जिससे यह यूजफुल होता है किसमें, प्लांट के ग्रोथ के लिए, प्लांट के ग्रोथ के लिए ये यूजफुल होता है। द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर नेचुरल फर्टिलाइजर ऑफ द सॉइल। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मिट्टी के क्या है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक उर्वरक हैं, एंड बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक करने की उनकी क्षमता के कारण द लेग्यूमिनस प्लांट्स आर कॉमनली यूज्ड इन क्रॉप रोटेशन। क्षमता के कारण जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं वे आमतौर पर फसल के रोटेशन में उपयोग किए जाते हैं। आप ऐसे सिंपल समझिए, लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, और वो नाइट्रोजन किससे प्राप्त होता है, आपके नाइट्रोजन बैक्टीरिया से। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे हम बताए थे राइजोबियम, तो राइजोबियम किस में पाया जाता है, जो लेग्यूमिनस प्लांट है उसमें पाया जाता है, उसके रूट के नोड्यूल्स में पाए जाते हैं जो गांठ के रूप में होता है, और उसी के द्वारा वो प्लांट क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। ठीक है, देखिए यही है, बैक्टीरिया हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन रूट नोड्यूल्स इन लेग्यूमिनस। ये पढ़ाई भी थे, आप लोग जानते भी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बैक्टीरिया आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोज दैट हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। बैक्टीरिया महत्वपूर्ण डिकम्पोजर हैं जो पौधों और जानवरों के अवशेषों, जो उनके अवशेष हैं उनके टूटने में मदद करते हैं। द डिकम्पोज रिमेन्स बिकम ए पार्ट ऑफ सॉइल थस इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। और ये जो विघटित अवशेष होते हैं मिट्टी का एक हिस्सा बन जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता, फर्टिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। बैक्टीरिया नेक्स्ट है, बैक्टीरिया आल्सो डिकम्पोज द वेस्ट मैटर फाउंड इन द सीवेज लाइन्स एंड वाटर पाइप्स। यू नो दैट, आप जानते भी हैं, जो सीवेज लाइन होता है, जो सीवेज लाइनें होते हैं और पानी के जो पाइपें होते हैं उसमें पाए जाने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसमें भी बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया विघटित करते हैं। मतलब जो अवशिष्ट पदार्थ होंगे उसको बैक्टीरिया क्या करेगा, अब विघटित कर देगा, उसको अलग कर देगा। The action of bacteria on excreta of cow and buffalo result in the production of biogas containing methane and used as a fuel for cooking। तो गाय और भैंसों के जो मलमूत्र होते हैं उनके जीवाणुओं के कार्रवाई से मेथेन युक्त बायोगैस उत्पादन होता है। मतलब वो जो उनके भी मलमूत्र जो होते हैं उनकी सहायता से हमें क्या प्राप्त होता है, बायोगैस प्राप्त होता है। बायोगैस में कौन सी गैस निकलती है, मेथेन गैस निकलती है। और मेथेन गैस किसके द्वारा निकलती है, इसी बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, और इसका जो उपयोग होता है खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन। बैक्टीरिया का उपयोग दवाओं के निर्माण में भी किया जाता है। दीज बैक्टीरिया किलिंग मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। और इन बैक्टीरिया को मारने वाले मेडिसिन को, दवाओं को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ओके, जब आपको बुखार होता है या कुछ भी होता है तो आपको एंटीबायोटिक के इंजेक्शन लगाया जाता है। क्यों, बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट है हार्मफुल बैक्टीरिया। कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया के बारे में यहाँ मेंशन किया गया है, आइए देखते हैं। फर्स्ट है, द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया ऑन वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स रिजल्ट इन द स्पॉइल ऑफ फूड। तो सब्जियों, फलों और अन्य खाद्य उत्पादों पर जीवाणुओं का जो कार्रवाई के परिणाम स्वरूप भोजन क्या होता है, नुकसान होता है। भोजन का नुकसान मतलब अगर हम सब्जियों को अगर कूलर प्लेस पे नहीं रखते हैं तो उसमें क्या बैक्टीरिया पनप जाते हैं और जिससे वो जो भोजन होता है वो नष्ट हो जाता है। बैक्टीरिया एक्ट अपॉन फूड एट टेम्परेचर बिटवीन। बैक्टीरिया भोजन पर 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर कार्य करते हैं। दे प्रोड्यूस टॉक्सिक सबस्टांस एंड स्पॉइल द फूड। और वे टॉक्सिक पदार्थ का उत्पादन करते हैं, कौन, बैक्टीरिया, और भोजन को ख़राब कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट है जो हार्मफुल है, द मोस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया आर डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। सबसे हानिकारक जो बैक्टीरिया होता है वो रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आप जानते हैं
बैक्टीरिया क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड द पैथोजेंस। रोग पैदा करने वाले जो सूक्ष्मजीव होते हैं उनको पैथोजेंस रोगजनक कहते हैं। द पैथोजेंस कहा जाता है। दे कॉज डिजीज इन ह्यूमन प्लांट्स एंड एनिमल्स। वे मानव पौधों और जानवरों में बीमारी का कारण बनते हैं। ठीक है, अब ये टॉपिक आपका समाप्त हुआ। नेक्स्ट हम वायरस पर वीडियो आपको अवेलेबल कराएंगे। थैंक यू।